हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर हमारा मोशन इन ए प्लेन कंटिन्यू था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी होती है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है, वो उससे पहले लेक्चर में करा दिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी और डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टाइम t के बाद होगा। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को या एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है किसी भी एंगल पर। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया है θ0 एंगल पर। अब ये है टी टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन हो जाती है, ये पी पॉइंट पर पहुंच जाता है एक्स वाई पर। ठीक है, ये v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका vx हुआ और ये vy हो गया। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, और इसकी जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये थीटा एंगल अगर मेजर कर रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, तो ये थीटा क्या होगा। तो यही इसमें आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट ये टाइम टी द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट पी पॉइंट पर पहुंच रही है, और इसके लिए हमें जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक के लिए हम मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन है अपवर्ड मोशन। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है, ये पहले समझ लीजिए, एस इक्वल टू हमें फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। लेकिन हमें इस डायरेक्शन के हिसाब से लगाना है, इस मोशन के हिसाब से लगाना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, वी वाई, एक मिनट, हमने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये हो। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की चीज है, मोशन हमारी कौन सी है, मोशन हमारी है हॉरिजॉन्टल। अब जब हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर जो होगा ux क्या हो जाएगा आपका, u cos थीटा 0, ax क्या होगा, ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये जब ये कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ax जो होगा वो 0 होगा। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, vx इज इक्वल टू ux क्या हुआ, u cos थीटा 0, ax 0 हो गया तो 0 ही हो गया सारा। तो यहाँ से आपका vx की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो मिल गई है u cos थीटा 0। ठीक है, अब हम क्या है, फॉर अपवर्ड मोशन अलोंग, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसका इक्वेशन बनाते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, अब वी वाई क्या होगा, वी वाई हो गया है आपका, हमने वी वाई ही ले लिया है, यू वाई क्या हुआ, यू साइन थीटा 0,
और ए वाई क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी हो जाएगा टी। यहाँ पर लिख दीजिए ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी है और अपवर्ड मोशन है। तो अब ये सोल्व किया आपने, हो गया वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा नोट माइनस जी टी। अब थोड़ा ध्यान देना, एक हमारे पास जो है टाइम टी के बाद जो हमारी वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास वी एक्स है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई है। अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर पर होगी वी एक्स और एक इधर होगी वी वाई, और आप निकालना चाह रहे हो इसका रिजल्टेंट वी, तो कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला बता रखा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी भी एंगल पर वर्क कर रही हो, किसी भी एंगल पर एक्ट हो, तो उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। उसी के कोरस्पोंडिंग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस 90 का मतलब हो गया इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, यानी ये वाला एंगल, ये यहाँ से वी वाई से लेकर के वी एक्स तक ये 90 हुआ। कोस 90 की वैल्यू आप जानते हो 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स आपका हो गया ये रहा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 प्लस इसका स्क्वायर करना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 प्लस सॉरी थीटा 0 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस इसका डबल हो जाएगा 2u(g)t साइन थीटा 0, ये आ गया वी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, यहां से अगर आप यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा अगर हम सोल्व करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आपने यू स्क्वायर कॉमन लिया कॉस स्क्वायर थीटा 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g)t साइन थीटा 0, ये हो गया, ये आपका 1 हो गया है। v इज इक्वल टू आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g)t साइन थीटा 0, ठीक है, और ये आ गया इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये आपका फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अगर हमें ये भी निकालना है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का टाइम टी के बाद, ये जो फाइनल वेलोसिटी यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी उससे कितना एंगल बना रहा है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। क्या हो गया देखिए, यहां पर लिख दिया इफ वी मेक्स एन एंगल थीटा with horizontal डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपको जो है एक वेक्टर क्वांटिटी इधर दी हुई है और एक इधर दी हुई है, तो और ये एंगल थीटा है, तो हम कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन दिस हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई कितना है, वी वाई आपका हो गया है वी साइन थीटा,
और वी एक्स कितना हो जाता है यहाँ पर, सॉरी वी वाई ये है, ये वाला, वो वाला नहीं यूज करें, है वो भी ठीक है, वो थीटा एंगल में है और ये किस में है, ये थीटा जीरो एंगल में है। तो यहाँ पर लेंगे u साइन थीटा जीरो माइनस जी टी अपॉन आपका जो है वी एक्स कितना है, वी एक्स आपने यूज किया है बेबी, ये रहा u cos थीटा जीरो। ये देखिए इस वी वाई में और इस वी वाई में क्या डिफरेंस है, इस वी वाई में ये वी वाई और ये दोनों वी वाई सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि ये वाला वी वाई उस थीटा वाले एंगल पर है जो पॉइंट पी पर है, और ये जो वी वाई है ये जो फाइंड आउट हुआ है ये थीटा जीरो एंगल पर है। ये आपने जो है टाइम टी के बाद क्या चेंजेज होगा वो वाली कंडीशन है ये, अगर हो सकता है ये थीटा एंगल आपको ना मालूम हो तो उस केस में है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया है, टेन इनवर्स यू साइन थीटा नोट माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा नोट, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसमें से थीटा एंगल को रिमूव ही कर देता हूं, यहां से मैंने थीटा एंगल रिमूव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आपको एंगल दिया जाए। बस ये कंडीशन बन गई कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो टी टाइम के बाद पी पोजीशन पर पहुंच रहा है और इस वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसके हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx ले लिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट vy ले लिया है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करा दिया है। और ये जो है आपका जो है अगर ये थीटा एंगल निकालना है, ये थीटा आप निकालना चाह रहे हो तो वो क्या होगा ये आपको बता दिया गया है। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमारा एक टॉपिक रह गया था। टॉपिक क्या था हमारा, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। मतलब क्या था उसमें हमने जो है तीन टॉपिक पढ़ लिए थे। क्या था, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसमें हमने तीन टॉपिक पढ़ लिए थे। आप एक तो पढ़ लिया था पाथ, पढ़ लिया था हमने पैराबोलिक पाथ, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक हमने हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ ली थी। ये तीन टॉपिक पढ़ लिए थे। एक हमारा फोर्थ टॉपिक रह गया था वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट टी। तो आज मैं इसी वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर कर रहा हूं। फिगर ये वही है जो पहले वाली उसमें थी, फिर भी मैं बता रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली जो है क्या किया गया है उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड मोशन में है, इसका जो यू पॉइंट से ड्रॉ किया आपने प्रोजेक्ट किया है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यू एक्स, यू कोस जीरो यानी इसका कंपोनेंट यू कोस जीरो यानी यू हो गया। अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट लोगे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन जीरो, दिस विल बी जीरो, ये जीरो होगा। ये टाइम टी के बाद पोजीशन पी पर पहुंच जाता है। तो आपको जो है पी पर इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, यानी क्या वेलोसिटी होगी। और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स से कितना एंगल बना रही है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी मैं इसी वीडियो में आपको कवर करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट टी द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट पी यानी एक्स वाई फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई फ्रॉम ओ टू पी। देखिए इक्वेशन हमारी क्या है, वही है v इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है u प्लस ए टी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल की बात हुई है, वर्टिकल ले लिया है, चलिए पहले वर्टिकल ही ले लेते हैं।
तो वर्टिकल के हिसाब से क्या बन जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये बन गया। अब वी वाई तो वी वाई ही रहेगा, यू वाई कितना होगा और ए वाई कितना होगा, यहां पर लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस का जी हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया। ये यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई की वैल्यू आपकी जो है ये रही u साइन जीरो यानी जीरो हो गया, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो हो गया जीरो प्लस ए वाई हो गया जी और ये टी, तो वी वाई इज इक्वल टू जी टी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एलोंग, यहां वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हुई ओ एक्स, फ्रॉम ओ टू पी, पी ओ से पी पर जा रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब फिर वही बात है, ए एक्स क्या होगा यहाँ पर, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम या इज कांस्टेंट, तो ये जीरो हो गया है। अब वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना हुआ, देखिए यू एक्स आपका यू हो गया, देखिए ये यू पुट कर दीजिए। फिर आपको निकालना है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी बताया कि मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एंगल पर एक्ट है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा दिस स्क्वायर प्लस टू दिस इंटू दिस कोस 90, तो यानी यहाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू वी एक्स वी वाई कॉस 90, कोस 90 जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स कितना है, वी एक्स आपने भी फाइंड आउट किया यू स्क्वायर, वी वाई कितना है जी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी कितना आ गया यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये थीटा एंगल मेजर कर रहा है वी एक्स है, तो ये कितना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी v makes an angle theta with horizontal लिख दीजिए या with vx, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई क्या हुआ जी टी और वी एक्स क्या हुआ u, थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स जी टी अपॉन यू, ये आ गया। तो मैंने आज क्या बताया है आपको कि अगर आपको जो है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन दिया हुआ हो तो टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और अगर आपको जो है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन गिवन है तो भी वेलोसिटी उसकी फाइनल क्या होगी, ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, और प्रोजेक्शन सॉरी एंगल कितना होगा टी टाइम के बाद उसका हॉरिजॉन्टल से, तो वो क्या होगा ये। तो आज मैंने आपको ये दो टॉपिक बता दिए हैं। तो आज की जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।